श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेला व्यक्ति जब चलना शुरू करता है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। रास्ते में आप ही प्रश्न और आप ही खुद के उत्तर होते हैं। संकट भी बहुत आते हैं, चुनौतियां भी ढेर सारी आती हैं, परंतु जो हर चुनौती को चीरता जाए और लगातार अपना काम करता जाए, वैसा ही तो हमें भी बनना है। कब तक दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे? ऐसा कौन सा काम आ गया जो आप अकेले नहीं कर सकते? आप अभी से ही अकेले चलना सीख लोगे तो अच्छा है, बाद में चलोगे तो फिर मेरी इन बातों का पछतावा होगा कि काश हम पहले ही ऐसा कर लेते तो हमारा समय बच जाता। ये जीवन लंबी नहीं है, बहुत छोटी है। ये बात बिल्कुल सही है। जो आज साथ है वह कितना भी हितकर हो, कितना भी प्रेमी हो, कितना भी तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला हो, लेकिन वह हमेशा उसी प्रकार साथ रहेगा ये जरूरी नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि साथ रहने वाला आप रहना चाहता हूं, लेकिन कुछ परिस्थितियां, समय का फेर या कह लो उसके अपने कुछ निजी कारण हो जाते हैं। यह चाहकर भी आपका साथ नहीं दे पाता है या साथ नहीं रह पाता है। अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। आप जो चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं वही करते हैं। हम अकेले पैदा हुए हैं, अकेले जीते हैं और अकेले मर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अकेले हो, जीवन में सारी चीजों को अपने दम पर कर रहे हो। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपके साथ नहीं है तो आप कामयाबी के रास्ते पर हो। अगर जीवन में अकेले हो तो इसे अपनी कमजोरी बिल्कुल मत समझना, क्योंकि जो इंसान दुनिया में आज अकेला है वह बहुत ताकतवर है। बेवकूफ है वो लोग जो अकेलेपन को किसी की कमजोरी समझते हैं। बहुत कम लोग अकेलेपन की ताकत को जानते हैं। दुनिया में अगर कोई सच में आजाद है तो वो इंसान है जो अपने जीवन में अकेला है। अकेले इंसान को लोगों की फालतू की बातें सुननी नहीं पड़ती। इसने आज ये बोल दिया, उस दोस्त ने आज वो बोल दिया। अलग अलग लोगों की फालतू की बातें अकेले इंसान को झेलनी नहीं पड़ती। दुनिया भर की फालतू बातों से अकेला इंसान आजाद होता है। वरना आप ऐसे लोगों को देख लो जो दोस्तों से घिरा होता है, वो हर समय किसी ना किसी की छोटी छोटी बातों को लेकर बैठा होता है। ज्यादा लोगों से घिरा इंसान कभी शांति नहीं पा सकता। ज्यादा लोगों के बीच इंसान हमेशा चिंता में होता है। आपने तो वो सुना ही होगा, दुनिया का सबसे बड़ा रोग है। क्या कहेंगे लोग? ये रोग सिर्फ उस इंसान को लग सकता है जो लोगों के बीच रहता है। एक अकेले इंसान का ध्यान फिजूल की बातों पर नहीं होता है। उसका ध्यान होता है अपने आप पर, अपने सपनों पर। एक अकेला इंसान हमेशा अपनी कामयाबी के बारे में सोचता है, ऊंची ऊंची बुलंदियों को छूने के बारे में सोचता है। दुनिया अकेले रहने वाले लोगों को कमजोर मानती है, लेकिन असल में अकेला इंसान अंदरूनी तौर पर ताकतवर होता है। एक अकेला इंसान किसी शेर से कम नहीं होता। अकेले चलने की आदत सिर्फ शेर में होती है। कभी भी आपको लगे अकेले रहना कमजोरी है तो शेर को देख लेना। शेर अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन राज वही करता है। मित्रों, आपके जीवन में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। आप अपनी क्षमता को पार करते हुए अपने काम को पूरा किया होगा, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा खुश हुए होंगे। लेकिन जब आपने ऐसी खुशी को किसी के साथ साझा किया होगा, तब उसने इतनी दिलचस्पी के साथ आपके बातों पर गौर नहीं किया होगा। आपकी खुशी को इतना ज्यादा महसूस नहीं किया होगा जितना आप अपेक्षा कर रहे थे। आप अपनी खुशी को इसलिए साझा कर रहे थे कि आप अपनी खुशी सामने वाले शख्स के साथ बांट सके, लेकिन सामने वाले शख्स का प्रतिक्रिया खुशी वाला बिल्कुल नहीं होता है। उनका प्रतिक्रिया तो ऐसा होता है कि उनको देखकर आपकी खुशी में थोड़ी कमी जरूर आ जाती है। अकेलेपन को अपनी कमजोरी समझोगे तो हार जाओ, लेकिन अगर अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओगे तो कामयाबी अपने कदमों के नीचे पाओगे। उस इंसान से ज्यादा कामयाब कोई नहीं, उस इंसान से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं जो अकेले रहकर चीजों का सामना कर सकता है, हर चुनौती का सामना कर सकता है। जो इंसान अपने अकेलेपन में चुनौतियों का सामना कर करके अपने बुलंदियों पर पहुंचता है। अकेले इंसान को अपने आप पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह उसने अकेलेपन में रहकर बिना किसी के सहारे अपनी मंजिल के लिए काम करने की क्षमता है, वैसे क्षमता किसी साधारण इंसान में नहीं होती है। अगर आप अकेले हो तो अपने आप पर गर्व करो।
क्योंकि जिस तरह अपने अकेलेपन की परिस्थिति में रहकर अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो, बहुत कम लोग ऐसे आपकी तरह कर पाते हैं। अकेलेपन रहने से आप कभी डरना मत। अकेलापन आपके लिए तभी बुरा है जब आप इसे अपनी कमजोरी समझो। जरा इतिहास उठाकर देखो, लगभग जितने भी महान और कामयाब इंसान थे, उन्होंने अपने जीवन के मुख्य कामों को अकेला रहकर किया है। उन्होंने कभी अकेलेपन की शिकायत नहीं की। शुरुआत में हर इंसान अकेला चलता है। लोग तो उसकी कामयाबी और जज्बे को देखकर उसके साथ जुड़ ही जाता है। ये बात भी सच है कि दुनिया में हर चीज लोगों की मदद लेकर पाई जा सकती है, लेकिन लोगों की मदद लेकर पाई गई चीजें हमेशा किसी न किसी के एहसान तले दबाया करती है, और जिंदगी किसी के एहसान तले जीने से अच्छा है अकेले रहकर दुनिया में खुद के दम पर अपना नाम बनाया जाए, खुद के दम पर अपनी कामयाबी हासिल की जाए। एक समय के बाद एक गांव था, वहां एक लड़का रहता था। उसका नाम श्याम था। श्याम एक गरीब परिवार से था। बचपन उसका खेलती कूदते बीत गया। श्याम जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हाई स्कूल जाने लगा। सरकारी स्कूल में जितना हुआ पढ़ सकता था वो पढ़ चुका था। श्याम अब शहर जाना चाहता था पढ़ाई के लिए। श्याम ने अपने पिता से कहा, मैं शहर जाना चाहता हूं पिताजी, पर लिखकर एक बड़ा इंसान बनना चाहता हूं। आपका और मां का नाम रोशन करना चाहता हूं। पिताजी ने कहा, देखो बेटा, हमारे गरीबी इतनी है कि हम तुम्हें शहर नहीं भेज सकते, लेकिन तुम्हारा सपना है तो हम उस सपने को टूटने नहीं देंगे। एक काम करो, हम लोग अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं। श्याम इस बात से मान गया। जमीन गिरवी रखकर जो पैसे मिले, श्याम उस पैसे को लेकर शहर चला गया। श्याम अगले सुबह एक बड़े से कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसके चेहरे में एक बहुत ही सुंदर चमक थी। अगले दिन श्याम सुबह उठकर फ्रेश होकर एक पुराना शर्ट और जीन्स पहनकर कॉलेज की ओर चल पड़ा। सभी बच्चे क्लास में आए, टीचर भी आए। श्याम आखिरी सीट में बैठा हुआ था। वह बाकी बच्चों को देखकर दंग रह गया। सब लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उनके पास अच्छी बैग थी। उनका रहन सहन श्याम से बिल्कुल अलग था। श्याम ये सब देखकर उदास हो गया। टीचर ने कहा, सब अपना परिचय दो। सब एक एक करके अपने बारे में बताने लगे, और जब श्याम को बोलना था तो टीचर ने कहा, तुम कहां से आए हो, किस तरह के कपड़ों पहने हो। तब उस पर सब हंसने लगे। श्याम को इंग्लिश भी नहीं आती थी, इसलिए वो हिंदी में अपना परिचय दिया। इस बात को लेकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे। गांव का है, गवार है, ये सब सुनकर श्याम डर सा गया था। उस दिन शुरुआत हुई अकेलेपन की। श्याम अपने कमरे में जाकर रोने लगा। उसे खुद की हालातों से नफरत होने लगी। श्याम अपने गरीबी से नफरत करने लगा, पर करता तो क्या करता। श्याम को पता था उसके सपने बहुत बड़े हैं, चाहे जो भी हो जाए अपने सपनों को छोड़कर नहीं जा सकता। श्याम रोज क्लास जाता, वहां लोग उसका मजाक बनाते, चिढ़ाते। अकेले एक सीट में बैठकर श्याम मणिमन रोता रहता। कोई भी उसका दोस्त नहीं था। इतने बड़े शहर में श्याम अकेला था। वो काफी परेशान हो गया था, हमेशा उदास रहता। एक दिन श्याम एक मंदिर में बैठकर रो रहा था। तभी एक बूढ़े व्यक्ति उसके पास आए और उन्होंने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो। श्याम ने उन्हें सारी बात बताई। तब वो बोले, अरे बेटा, सबसे बड़ी ताकत मिली है तुमको। श्याम ने कहा, कुछ समझा नहीं। तब वो बोले, बेटा वहां देखो, वहां 5 लोग बैठकर पढ़ रहे हैं। उनको गौर से देखो, पढ़ाई कम और मस्ती ज्यादा कर रहे हैं, पर वही तुम अकेले बैठकर पढ़ रहे हो। तुम्हारी क्षमता उनसे कहीं ज्यादा है, तुम्हारा ध्यान उनसे कहीं ज्यादा मजबूत है। हर कोई अकेले नहीं रह सकता। ये एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके आप महान व्यक्ति बन सकते हो। तुम्हें तुम्हारे हालातों ने दिया है अकेलापन, उसका फायदा उठाओ, रो मत। ये एक हथियार है जिसके प्रयोग से तुम अपने सपनों को बना सकते हो। ये कठिन है, मैं मानता हूँ, पर यही है जो तुम्हें भटकने से रोक पाएगा। हम पूरी जिंदगी ना जाने कितनों के साथ रह रहे हैं, लेकिन सुकून तभी मिलता है जब हम अकेले होते हैं, जब हम खुद को जान पाते हैं, अपनी शक्तियां को समझ पाते हैं। इसलिए तुम अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करते रहो। समय ने तुम्हें अकेला किया है तो वह कल तुम्हें करोड़ों लोगों के बीच में खड़ा करेगी, और वह करोड़ों लोग सिर्फ तुम्हें देखने के लिए वहां खड़े होंगे। श्याम ने कहा, धन्यवाद मुझे और मजबूत बनाने के लिए। उसके बाद श्याम ने बहुत मेहनत किया और हमेशा खुशी से रहा और एक बड़ा आदमी बन गया।
इसलिए दोस्त बनाओ या ना बनाओ, पर अकेले रहना सीख लो। यकीन मानो वही असली खुशी है। मित्रों, जो भी अपने जीवन में अकेले है, यकीन मानो आपके पास जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। इसका इस्तेमाल करके अपने सपनों को अपना बना लो। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो कौ कौ के आवाज ना करें, या फिर आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कौ कौ करने लगता है। कौ कौ से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। ये कोई बुरी बात होती भी नहीं है, और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के मन से ज्यादा चंचल कोई और चीज नहीं होती है। जिसने भी अपने मन पर काबू पा लिया, उसके लिए हर चीज हासिल करना आसान हो जाती है। लेकिन अधिकतर लोग जब किसी समस्या में पड़ते हैं तो अपना धैर्य खो देते हैं। उनका मन अशांत हो जाता है, जिसके चलते उनके बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। क्रोध से भरा मन अक्सर विनाश का कारक माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में आप क्यों ना हो, लेकिन अपने मन में धैर्य और शांति बनाए रखें। अधिकतर इंसान गुस्से में कोई ऐसा निर्णय ले लेता है जिसका पछतावा उसे तब होता है जब उसका मन शांत हो जाता है, लेकिन तब तक परिस्थिति बिगड़ जाती है। इसके बाद आप चाहे कितना ही उसको सुधारने की कोशिश क्यों ना करें, उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। इसीलिए पछतावा से बेहतर है कि आप अपने मन को शांत रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, भले ही बाहर कितना ही शोर क्यों ना हो, लेकिन अपने अंदर शांति रखें। शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। आपके पास पहले ही अपार धन है, लेकिन यदि मन की शांति नहीं है तो सब व्यर्थ है, क्योंकि मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं, चाहे मन की शांति हो या चिंताओं से मन अशांत हो। लेकिन आपने अब तक जो भी हासिल किया वो अमूल्य है। मन की शांति को समझना है तो सोच नहीं गौर करें। शांति से विश्वास बढ़ता है और अशांति से अविश्वास। जो व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचता वो हमेशा चिंता में रहता है। जो गुजरे हुए कल के बारे में सोचता है वह दुखी रहता है। लेकिन जो शांत मन का होता है वह सिर्फ वर्तमान में जीता है। हमेशा अपने दिल की सुनिए, आप एक अलग से सुकून पाएंगे। जीवन के उलझाने हमारे मन को परेशान करती रहती है। हम कितना भी बचे, पर बाहर का शोर शायद कम ना हो, लेकिन थोड़े से प्रयास से मन की शांति पाना संभव हो जाता है। ये तब संभव होता है जब आपके सामने कोई भी कठिनाइयां हो, उसका सामना करने के लिए जवाब हमेशा तैयार रहते हैं। जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे स्वीकार करने से मन की शांति मिलती है। खुद की गलती स्वीकारना और दूसरों को क्षमा करना मन की शांति प्रदान करता है। जब भी मन अशांत हो, सोचे अभी जो हो रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो अपने आप में बदलाव लाएं। यदि नहीं बदल सकते तो इसे स्वीकार करने की आदत डालें। हो सकता है इसमें समय लगे, लेकिन जैसे जैसे ये अधिक स्वाभाविक होता जाएगा, आप अपने आप को अधिक शांति का अनुभव करने लगेंगे। शांति पाने की कोशिश मत कर, बल्कि अशांति को स्वीकार कर लो। आपको शांति मिल जाएगी। उसके बाद दुनिया में कोई भी आपको अशांत नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप अशांति के लिए राजी है तो कौन आपको अशांत कर सकता है। अपने मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहराकर अपने मन की शक्ति को भूल जाते हैं। सुख दुख सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करते क्या आपके आसपास का माहौल कैसा है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका अंदर का माहौल कैसा है। जीवन शांति से जिया जाए, इसके लिए आपको अशांति को स्वीकारना होगा। शांति की 2 रोटियां अशांति के पकवानों से 1000 गुना बेहतर है।
एक शांत प्रिय व्यक्ति के पास जो भी है वो उसमें खुश रहता है, लेकिन जिसके मन में अशांति है वो कोई भी वस्तु पाने के बाद भी खुश नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा कांटों से भरा है। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है जो आसानी से पार हो जाए। हमें ऐसी उतार चढ़ाव के जीवन में स्वयं को कैसे आगे बढ़ाना है, यही विचारणीय है। परिस्थितियां तो आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी, पर अपने संतुलन को नहीं खोना। हर स्थिति परिस्थिति का सामना करते हुए चलते चले जाओ। भगवान कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिए हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाकर जीवन के मार्ग पर कैसे बढ़ते जाना है। पहली बात तो यही है कि अपने नियमों में दृढ़ बनिए, अनुशासन का पालन कीजिए और छोटी छोटी बातों में उलझकर समय व्यर्थ नहीं कीजिए। ये समझिए कि जीवन बहुत मूल्यवान है। जो समय निकल गया वह लौटकर नहीं आ सकता, इसलिए व्यर्थ की बातों में अपना समय और शक्ति बर्बाद ना करें। अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जब आपके सामने कोई लक्ष्य होता है तो व्यक्ति को दिशा भी मिलती है और कुछ करने का उत्साह भी। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान पर केंद्रित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती हैं, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। किसी विवाद में हम जैसे क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपके बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसके मन को शांति नहीं मिलती है। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट, वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। एक बार एक लड़का एक महात्मा के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। महात्मा लड़के से जीवन के अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। महात्मा उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वो कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। महात्मा लड़के से कहता है, अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए। महात्मा कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है। तुम धूप में जाकर खड़े हो जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छाव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है। विचार और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाओं देर तक टिकी रहती है। लेकिन ये तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। प्रेम शब्द का इस हद तक दुरुपयोग हुआ है कि हर एक कदम पर इसके अर्थ को लेकर पर्सन खड़े हो जाते हैं। यदि यह सच्चा प्यार है तो यह ऐसा कैसे हो सकता है? सच्चा प्रेम वही है जो कभी बढ़ता या घटता नहीं है। मान देने वालों के प्रति राग नहीं होता और ना ही अपमान करने वालों के प्रति द्वेष होता है। ऐसे प्रेम से दुनिया निर्दोष दिखाई देती है। ये प्रेम मनुष्य के रूप में भगवान का अनुभव करवाता है। संसार में सच्चा प्रेम है ही नहीं। सच्चा प्रेम उसी व्यक्ति में हो सकता है जिसने अपने आत्मा को पूर्ण रूप से जान लिया है। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है।
सच्चा प्यार वह ऊर्जा है जो हमें सफलता के शिखर पर बिना थके ले जाता है। सच्चा प्यार वह प्रेरणा है जो किसी के दिल में बस गई तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सच्चा प्यार वह जुनून है जो हमें हमारी सीमाओं से परे सफलता की दुनिया में ले जाता है। सच्चा प्यार ऐसे जीवन को जन्म देता है जो न कभी बूढ़ा होता है और ना ही मरता है। सच्चा प्यार एक ऐसा पराभौतिक एहसास है जिसके आगे इंसान तो क्या ईश्वर भी नतमस्तक हो जाता है। आपको जिस व्यक्ति के लिए प्यार का एहसास आया है उसके लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। यदि वो साथ तो दुनिया की कोई भी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। केवल उसके बारे में सोचते हुए एक जगह बैठे नहीं रहते, बल्कि उसका ख्याल आते ही आप जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सफलता के प्रति आपके सपने बड़े हो जाते हैं और उन सपनों को पूरा करने की प्रेरणा आपको उससे लगातार मिलती रहती है। उसकी खुशी में ही आपकी खुशी छुपी हुई रहती है और उसकी खुशियों को बढ़ाने के लिए जी जान से लग जाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि आप प्रेरित होकर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो मील का पत्थर साबित होता है। यदि आपके या उसके परिवार की ओर से कोई विरोध या ना आती है तो आप गुस्सा, निराशा और दुहक के बजाय अपने सच्चे प्यार से प्रेरित होकर खुद को इस लायक बनाने की ओर सफल कदम बढ़ा देते हैं जहां पर पहुंचकर आपको कोई न बोल ही नहीं सकता। सच्चे प्यार से आपके अंदर की शक्तियां जाग जाती हैं और वह सभी कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं जो एक सफल इंसान बनने के लिए जरूरी होता है। किसी से सच्चा प्यार करना और उससे कुछ अच्छा बनने या करने के लिए प्रेरित होना एक ऐसा एहसास है जो समय के साथ बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे जीवन भर की खुशियां और ढेर सारी सफलताओं को आप बटोर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है जो आप सच्चे प्यार में महसूस करते हैं, लेकिन मैंने कुछ एहसास इसलिए बताया है ताकि आप पहचान सके कि जो एहसास आपके अंदर किसी के लिए आ रही है वह सच्चे प्यार की है या फिर केवल आकर्षण या मोह है। प्यार उस हवा की तरह है जिसको आप देख तो नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हो। इस दुनिया के लिए तुम्हें एक व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन वही किसी एक व्यक्ति के लिए तुम उसकी पूरी दुनिया हो सकते हो। सच्चा प्यार उस भूत की तरह जिसके बारे में बात तो सब करते हैं पर देखा सिर्फ कुछ लोगों ने ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी इंसान से दूर होने के डर का कारण प्रेम नहीं मोह है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां डर के लिए कोई स्थान नहीं होता। आमतौर पर प्रेम को किसी न किसी प्रकार के कष्ट से जोड़कर देखा जाता है। क्या ये वाकई में प्रेम है जो हमें कष्ट देता है, या फिर हम प्रेम से भटककर मोह में फंस जाते हैं और खुद को कष्ट देते? आजकल जिसे लोग प्रेम कहते हैं वह किसी दूसरे के साथ खुद को बांधने का, खुद की पहचान बनाने का एक तरीका है, लेकिन ये प्रेम नहीं है, यह मोह है। हम हमेशा ही मोह को प्रेम समझ बैठते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी इंसान से प्रेम करते हैं और वो इंसान जब आपके पास होता है तो आप परम सुख का आनंद लेते हैं, और वही अगर वो इंसान आपसे दूर होता है तो आप दर्द और पीड़ा से भर जाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वह प्रेम नहीं मोह है, क्योंकि प्रेम में उस इंसान की गैर मौजूदगी में भी आपको वही एहसास होना चाहिए जो उसकी मौजूदगी में होता है। एक माँ जो अपने अंदर पल रहे बच्चे का एहसास पल पल कर रही है, जो भी इस दुनिया में आया भी नहीं, जिसको उसने देखा तक नहीं कि वो कैसा है, उससे इतना प्रेम कि वो उस दर्द को भी भूल जाती है जो इस बच्चे के कारण उसको हो रहा है। उसको बिल्कुल नहीं पता कि वो बच्चा जीवन में कितना सुख या दुख उसको देगा। इसलिए माँ का जो प्रेम है उसको संसार में सबसे महान माना गया है। मोह और प्रेम में बहुत अंतर होता है। मोह का संबंध शरीर से होता है और प्रेम का संबंध आत्मा और परमात्मा से होता है। मोह हमको फंसा देता है, जबकि प्रेम हमें सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। हर इंसान को प्रेम और मोह का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां मोह नहीं टिक सकता, और जहां मोह होता है वहां कभी प्रेम का वास नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम मुक्ति देता है और मोह बंधन। यदि सच्चा प्रेम पाना है तो कुछ पाने की इच्छाओं का मोह त्याग दो, तभी सच्चे प्रेम का एहसास हो सकता है। आपके जीवन में जब प्यार दस्तक देता है और प्यार की पहली शुरुआत होती है,
तो वो एहसास इतना मीठा होता है कि आपके जीवन की सारी कड़वाहट, सारे दर्द को समाप्त कर देता है। पर उस वक्त आप एक बात हमेशा भूल जाते हो कि मोह और प्रेम दोनों साथ साथ चलते हैं, परंतु इस सफर में अंतिम जीत किसकी होती है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका प्रेम सच्चा हो तो आप उस पर आसानी से काबू पा सकते हैं, पर मोह एक ऐसा बंधन है जिसमें आप ऐसे कैद हो जाते हैं जैसे एक पिंजरे में पंछी जो पंख होते हुए भी उस पिंजरे से आजाद नहीं हो पाता है। अच्छा बुरा सही गलत जो भी हो, वो इस पिंजरे में खुश रहना सीख जाता है, जैसे आप मोह में सीख जाते हैं। इस मोह के पिंजरे से बाहर निकलकर वास्तविक प्रेम का एहसास कीजिए, जिसको आप सब कुछ अपना समझ रहे हो। क्या वो प्रेम है या सिर्फ आप मोह के बंधन में बंधे हैं? हम जो अपनी तन की आंखों से देखते हैं वो कभी प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारी आंखों द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है, जिसको हमारे शरीर से जुड़े इन दो आंखों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। प्रेम उस हवा की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देती परंतु महसूस होती है। आप तन की आंखों से कभी प्रेम को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं। तन की आंखों से तो राधा भी कृष्ण को नहीं पहचान पाई थी। इसलिए अगर प्रेम को समझना है, महसूस करना है, तो अपने आंखों को खोलिए, अपने मन की आंखों को खोलिए, तभी आप इन हवाओं के जैसे प्रेम को भी अपने अंदर महसूस कर पाओगे। इसलिए प्रेम की परिभाषा ये है कि प्रेम अंतर मन को छूने की कला है, एक सुखद अनुभूति है, एक अबोझ पहली है। सब कुछ न्योछावर करने की इच्छाएं प्रेम है। हर मनुष्य को बस यही लगता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ एक स्त्री और पुरुष के बीच हो सकता है, परंतु ये सत्य नहीं है। प्रेम तो परिवार से भी हो सकता है, माता पिता से हो सकता है, दोस्तों से हो सकता है, अपने वतन की मिट्टी से हो सकता है, लक्ष्य से हो सकता है, मानवता से हो सकता है। प्रेम वो शब्द है जिसकी व्याख्या असंभव है, पर इसमें जीवन छुपा है, जीने की चाह छिपी है। कभी डर तो कभी निडरता छुपी है, कभी बहुत प्रेम तो कभी गिरना छुपी है। प्रेम वो सत्य है जो कहीं ना कहीं ईश्वर से हमारा परिचय करवाता है। इसलिए प्रेम बिना जीना बेकार है। एक बार की बात है, नारद जी भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। जब नारद जी ने तीनों लोगों में राधा की स्तुति सुना तो बहुत चिंतित हो गए। बहुत सोचने लगे कि राधा में ऐसा क्या है कि उसकी स्थिति पूरे जगत में हो रही है। इसका जवाब पाने के लिए नारद जी ने कृष्ण जी के पास जाने का निर्णय लिया। इस सवाल का उत्तर पाने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, परंतु वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि कृष्ण जी के सर में बहुत ही पीड़ा हो रही थी। जब नारद जी उस पीड़ा के लिए उपचार पूछा तो कृष्ण जी ने उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त अपने चरणों को धोया हुआ पानी मुझे पिला दे तो मेरी पीड़ा कम हो जाएगी। नारद जी चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा, अगर कोई भक्त अपने भगवान को अपने चरणों का धोया हुआ पानी पिलाएगा तो वो नर्क में जाएगा। उसके बाद नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी जी के पास पहुंचे। नारद जी ने रुक्मणी को सारी बातें बताई। रुक्मणी जी ने अपने चरणों का धोया हुआ पानी देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि देवर्षि ये तो पूर्ण पाप है। उसके बाद नारद जी सीधे राधा के पास पहुंचे। राधा को भी नारद जी ने सारा हाल कह सुनाया। राधा ने सुनते ही एक पात्र में पानी लिया और उसमें अपने पैर डूबा दिए। अपने पैरों को धोते हुए पानी को एक छोटे पात्र में भरकर राधा नारद जी से देते हुए बोली, इसे तुरंत कृष्ण के पास ले जाइए। वह बोली, मैं जानती हूँ ये घोर पाप है, परंतु अपने प्रिय के जीवन के सुख और स्वस्थ जीवन के लिए मैं इससे भी अधिक दुख भोगने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर नारद जी समझ गए। उन्हें झांत हो गया कि राधा कृष्ण की प्रेम की स्तुति पूरे ब्रह्मांड में क्यों गाए जा रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि राधा का कृष्ण की प्रति अपार प्रेम है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं बीमार हूं, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूं। थोड़ा सपोर्ट तो कर ही सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही श्री कृष्ण से जुड़ी वीडियो पाने के लिए हमारे वृंदावन वॉयज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।